में कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है। सोचिए अभी दूसरी वेव चल रही है, तीसरी आएगी तो क्या होगा। तुम इतना क्यों डरा रहे हो? इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए भाई और बहनों। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। भाई और बहनों, युद्ध स्तर पे वैक्सीन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं भाई और बहनों। मैं एक एक भारतीय से ये वादा करता हूँ, वादा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, करना चाहिए ना। मैं एक एक भारतीय से ये वादा करता हूँ कि सभी को वैक्सीन जल्द ही लग जाएंगी। उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। I will clean this city। अरे चुप कर राधे। भाई और बहनों, तीसरी वेव से पहले हमें इस वायरस से भी बचना है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों मजाक एक तरफ, लेकिन अभी थर्ड वेव के नाम पर लोगों को एक अलग ही स्तर पर डराया जा रहा है। थर्ड वेव की चर्चाएं बहुत अधिक होने लगी हैं और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव जो कि ये वायरस है, ये धीरे धीरे कम उम्र के लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के लोग चपेट में होंगे थर्ड वेव आने पर। तो ये क्या सच है? सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। चैनल बहुत ही जबरदस्त चैनल है। हेल्थ से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड, योग से रिलेटेड सारी बातें, सारे मिथ्स को डिकोड किया जाता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। बात करते हैं थर्ड वेव की। क्या थर्ड वेव 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में लेगी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली, ICMR ने बच्चों के लिए भी अपने वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं, तो बहुत ही जल्द हमारे बीच में बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोसेस जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो चीज है, देखिए, जब छोटे बच्चे 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे वो जब इस वायरस से एक्सपोज होते हैं तो ये वायरस उनको इतना चपेट में नहीं ले पाता, क्योंकि छोटे बच्चों में देयर नोजेस हैव फ्यूअर ACE2 रिसेप्टर्स। अब देखिए, जब ACE2 रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं तो उसके कारण वायरस जो है वो सेल लेवल तक पेनिट्रेट कर जाता है। जब ACE2 रिसेप्टर्स होगा ही नहीं तो वायरस भी इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वायरस अपना नया स्ट्रेन बना लेगा थर्ड वेव में। देखिए, ऑलरेडी 5000 से ज्यादा स्ट्रेन अभी तक ये वायरस बना चुका है। तो अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि थर्ड वेव में कौन सा स्ट्रेन होगा। तो जब तक पता ही नहीं है, जब मरेगी सासू तब आएंगे आंसू, ये टाइप माहौल बना हुआ है। तो जब पता ही नहीं है तो उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन न्यूज चैनल पे आपको इतना जबरदस्त डराया जाता है। देखिए, जो फर्स्ट वेव है और सेकंड वेव है उसमें भी अगर हम देखें तो जिन बच्चों को कोविड-19 पॉजिटिव हुए उनमें से केवल 8% बच्चे ही, टोटल नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव जो है उसमें केवल 8% बच्चे ही हैं। और उन 8% में भी उनको जो या तो एसिम्प्टोमेटिक है या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो अभी तक तो ये जो है कि बच्चों को इतना इंपैक्ट नहीं कर रहा है ये वायरस। लेकिन न्यूज चैनल की माने तो After health experts predicted that children could be the worst affected in the third COVID wave, Young Minds has started a social media campaign. They're demanding vaccination for those below 18. अब इन अम्मा से मिलिए। ये अम्मा जो है छोटे बच्चों में वैक्सीन नहीं है, इस बात पर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहती हैं। बच्चों को एकजुट करना चाहती है, 18 साल से कम किशोर और युवाओं को, और वो चाहती है कि सोशल मीडिया कैंपेन हो। अरे अम्मा, तनिक ठंडा पानी पियो, गुड़ का शरबत पियो, तुम्हारा दिमाग जो है बहुत गर्मी छाई गई रही तुम्हारे दिमाग में। दोस्तों, एक धेले भर की इनको नॉलेज नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। बस इनका काम है लोगों को भड़काना, अराजकता पैदा करना हमारे समाज में। जो एक्चुअल एक्सपर्ट हैं, जैसे संजय मराठे सर, ही इज अ वेल नोन एक्सपर्ट ऑन पीडियाट्रिक वैक्सीन, वो कह रहे हैं अभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि जो थर्ड वेव होगी वो बच्चों को ज्यादा इंपैक्ट करेगी। लेकिन नहीं, इनको तो बस दुनिया को डराने से मतलब। चलिए मान लेते हैं तीसरी वेव आएगी, और तीसरी वेव आएगी तो डेफिनेटली तब तक काफी लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। और देखिए, सेकंड वेव से हमारी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबकी पोल खुल चुकी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो थर्ड वेव में इतना जो लचर अभी एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, वो थर्ड वेव में नहीं होगा। चलिए हम मानते हैं गवर्नमेंट का एटीट्यूड वो ही रहेगा, लेकिन तीसरी वेव में हम क्या कर सकते हैं? मानो वो बच्चों को भी इंपैक्ट करेगी, तीसरी वेव भी आएगी, बड़ी भयावह आएगी। इन न्यूज चैनल्स की माने हम क्या कर सकते हैं? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोइए, खाना खाने से पहले दिन भर हाथ धोते रहिए, ये सारी 1 साल में सुन चुके हैं। एक्चुअल में अब आपको क्या करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? कुछ बातें ऐसी आगे करेंगे, कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी वो भी बातें करेंगे इस वीडियो में। देखिए, इम्यूनिटी होती कहाँ है? आपके दिमाग में, सर में, पेट में, पैर में। 90% इम्यूनिटी लाइज इन योर गट। आपका पेट जो आपका गट है, वहां पर ज्यादातर आपकी इम्यूनिटी रहती है। सो नो इफ नो बट, क्लीन योर गट।
और गट क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है अपने पेट में बैड बैक्टीरियाज की संख्या को कम करना और गुड बैक्टीरियाज की संख्या को ज्यादा बढ़ाना। तो उसको कैसे कर सकते हैं? प्रोबायोटिक जो ड्रिंक होती हैं जैसे दही, छाछ, कट्टे, अचार, ये सारे देसी जो चीजें हैं इनको अपने बच्चों की डाइट में जरूर से इंक्लूड करें। और देखिए घर में मैदा, चीनी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर प्रोसेस्ड फूड है उसकी मात्रा को कम कीजिए, ये भी इम्यूनिटी को बहुत कम करता है बच्चों में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने बच्चों की डाइट में कुछ हर्ब जरूर इंक्लूड करें जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कुछ महीनों पहले 6 सुपर फूड फॉर किड्स, जिसमें मैंने काफी सारी हर्ब्स के बारे में बताया था। ये जो 3 हर्ब्स होती हैं, अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली, ये बच्चों के फिजिकल स्ट्रेंथ को तो बढ़ाती हैं, साथ साथ में इंटरनल इम्यूनिटी और उनका मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती हैं। तो ये हर्ब्स देखिए, तीनों का पाउडर अवेलेबल है मार्केट में। इन तीनों को पाउडर को मिक्स करना और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को आप दूध में मिक्स करके बच्चों को आप दे सकते हैं। और साथ में ये समय बहुत ही अच्छा है बच्चों को योगा और प्राणायाम से जोड़ने का। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। किसी भी चीज से प्रीत करना हो तो भय, लालच और प्रेम, 3 चीजों से होती है। तो भय का समय है तो भय से, योग से जोड़िए बच्चों को। योग में स्पेशली कौन कौन से आसन आप बच्चों को करवा सकते हैं? ताड़ासन, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, विपरीत शलभ आसन, धनुरासन, सर्प आसन, नौक आसन, पवन मुक्त आसन, सेतु बंद आसन। इन आसनों का अभ्यास अपने बच्चों को जरूर से करवाइए। और यदि आप और आपका पूरा परिवार मेरे लाइव प्रोग्राम में मुझसे जुड़ना चाहता है तो रोजाना सुबह 7 से 8:30 बजे तक आप मेरे साथ जूम मीटिंग पर लाइव मेरे 90 डेज विद हेमंत वेज प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नीचे मैंने उसका लिंक दिया है। यदि आप लाइव नहीं जुड़ना चाहें तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में भी आप जुड़ सकते हैं, वो भी आप नीचे लिंक से ले सकते हैं। तो ये तो हमने बात की, यदि कोविड-19 की तीसरी वेव भी हमारे इंडिया में आती है तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ हर्ब्स हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम से जुड़ना हो गया, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हम बदलाव कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हैबिट्स की बात करते हैं जिनसे आपका जबरदस्त इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी नहीं, ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। देखिए अष्टांग हृदयम महर्षि वाग्भट की, उसके सूत्र स्थान चैप्टर 2 श्लोक 1 क्या कहता है? श्लोक 1 कहता है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षार्थम आयुषः, यानी टू प्रिजर्व अ होलसम लाइफ ऑफ हेल्दी एंड हिज विजडम एंड हैप्पीनेस वन शुड राइज अर्ली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठ पाए तो कोशिश करें सुबह सूर्य उदय से पहले उठने की। ये बहुत ही अच्छी आदत है और हमें बचपन से ही छोटे बच्चों में भी इस आदत को इनकलकेट करना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि सूरज उगने से पहले तुम्हें उगना है। अगर सूरज उगने से पहले सुबह उठे तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। सूर्य उदय से पहले उठना, बच्चों में ये आदत जो है आप बचपन से ही डालने की कोशिश करें। बड़ी जबरदस्त आदत है। बच्चे आपके कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहेंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जैसे मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं, उन सब में एक आदत कॉमन है, वो है सुबह जल्दी उठना। और इस सुबह जल्दी उठने का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी जो अच्छी हैबिट है जो हमें इस समय इनकलकेट करनी चाहिए हमारे अंदर, वो है अलाइन योर बॉडी विद सर्केडियन रिदम, सर्केडियन साइकिल यानी बायोरिदम। प्रकृति क्या चाहती है उस समय आपसे करवाना, वो काम करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल होंगे। देखिए प्रकृति का एक 24 घंटे का एक पूरा रूटीन होता है आपके एक एक अंग का। किसी समय कोई अंग, जैसे रात के समय अगर देखें तो हम पेट, स्टमक, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं। सुबह हम देखें तो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो ज्यादा बूस्ट होते हैं। तो उस समय यदि आप सोते रहेंगे 10 बजे 11 बजे तक, तो ये होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी हेल्थ पर उसका असर पड़ेगा। व्हाट इज सर्केडियन रिदम? इट इज अ स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ योर बॉडी व्हिच रिपीट इटसेल्फ रफली अराउंड 24 आवर्स। इस पे मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है 2 दिन का, 2 days 10 hours यानी 5-5 घंटे रोजाना, जिसमें हम, उस प्रोग्राम का नाम है रीसेट एंड रीबूट, यानी हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सिस्टम को वापस रीसेट करना और अपने आप को रीबूट करना, अगेन टू बैंग योर टारगेट्स, तैयार करना अपने आप को, बहुत जरूरी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों। नीचे लिंक दिया है, महीने में एक बार होता है सैटरडे संडे को, उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, हेमंत वेज। एक बार आप जुड़ेंगे बड़ा मजा आएगा, चाहे 90 डेज प्रोग्राम से जुड़ जाइए, चाहे रीसेट रीबूट से जुड़ जाइए, चाहे मेरी किसी वेट लॉस वर्कशॉप से जुड़ जाइए। तीसरी जो चीज है, अच्छी हैबिट आपको इनकलकेट करनी है, वो है मॉर्निंग बाथ, अर्ली मॉर्निंग बाथ। देखिए अर्ली मॉर्निंग में बाथ लेने से आपका प्राणा लेवल जो है, सुबह सुबह नहाने से प्राणा लेवल बढ़ जाता है आपका। प्राणा लेवल बढ़ने के बाद में फिर आपको कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, आप एकदम रेडी हो जाते हो, पूरा दिन आपका होता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आना चाहिए, गाना चाहिए। ये सारी बातें तो 50 साल पहले फिल्मों में ही हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कह दी थी कि ठंडा ठंडा पानी जो होता है सुबह सुबह वो क्या करता है, प्राणा लेवल को बूस्ट करता है और उससे काफी सारी और
भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्योर हो जाती हैं। और एक सीक्रेट की बात बताता हूँ, इट स्टिमुलेट्स योर वेट लॉस। चौथी हैबिट, देखिए घर में कुत्ता बिल्ली इनफैक्ट शेर भी पाल लेना, लेकिन चौथी हैबिट कभी मत पालना, वो है खाना खाते वक्त बीच बीच में पानी पीना। अरे भैया पानी दे दो, पेप्सी दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो, कुछ ना कुछ देते रहो बीच में पीने का। आप जैसे खाना खाते हो तो क्या होता है, आपके पेट में एक अग्नि होती है, उसको बोलते हैं जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर। देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बॉडी में 13 प्रकार की अग्नि होती है। एक अग्नि होती है जठर अग्नि, कहां पर होती है, पेट एंड योर डियोडिनम। उसके अलावा 5 अग्नि होती है, उनको कहते हैं भूत अग्नि। भूत यानी पंच महाभूत, धरती अग्नि जल वायु आकाश, 5 एलिमेंट्स, इन सब में भी एक अग्नि होती है। उसके अलावा 7 और अग्नि होती है, उनको बोलते हैं धातु अग्नि, यानी 7 हमारी जो धातु होती है शरीर की, उनकी अग्नि। बात करते हैं जठर अग्नि की। जैसे ही आप खाना खाते हो, खाना अंदर जाता है, पेट की अग्नि शुरू होती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन आप बीच बीच में पानी डाल देते हो। पानी डाल देते हो, उससे होता है कि पेट की अग्नि सारी शांत हो जाती है और खाना अम्ल बन जाता है शरीर में। उससे क्या होता है, वात जो है आपका एयर एलिमेंट वो डिस्टर्ब हो जाता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता यह है, आप धीरे धीरे मोटे होते जाते हो, आप अनहेल्दी होते जाते हो। देखिए खाना खाने के बीच बीच में पानी पीना मतलब गरम गरम तवे पे आप ठंडा ठंडा पानी डालोगे तो क्या होगा, भाप बनेगी। वो अंदर एयर एलिमेंट बन रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सारे शरीर में जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे जॉइंट्स हैं, उनमें जितने भी ऑयल्स हैं उनको कम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड वात संबंधित परेशानियां। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ये हैबिट कभी मत पालिए लॉन्ग टर्म। अभी शायद हो सकता है आप अभी यंग हैं, आपको इसके बारे में इतना पता नहीं चल रहा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा। 5th हैबिट है रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। क्या किसके साथ में खाना है, दूध के साथ में केला खा लिया, पालक के साथ पनीर खा लिया, कुछ पता ही नहीं है किसके साथ क्या खाना है। इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है। 15 वर्स्ट कॉम्बिनेशन, जनरल कॉम्बिनेशन जो हम रोजाना करते हैं, दूध केला पालक पनीर। अब आप बोलेंगे सर पालक पनीर दूध केला ये तो ठीक है, बरसों से खाते हैं। पूरा वीडियो देखो, ऊपर आई बटन में, यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, पूरा वीडियो इसमें देखिए, अच्छे से आपको एक एक चीज समझ में आएगी। दोस्तों सारी बातें की हमने, थर्ड वेव के बारे में बात की, नए तरीके जाने इम्यूनिटी बढ़ाने की कुछ आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है डरने का नहीं, राइट, क्योंकि डर के आगे जीत है। और डेफिनेटली चाहे थर्ड वेव हो, चाहे थर्ड वेव का पापा हो या उसकी मम्मी हो, उसका दादू नाना नानी कुछ भी हो, हम इस थर्ड वेव को भी हरा देंगे, कोरोना को भी हरा देंगे। और कोरोना के भाई भी जो नए नए आएंगे, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या जो भी आएगा उस सबको हम हरा देंगे। सबसे पहले अंदर अपने जोश जगाइए, हम इसको आराम से हरा देंगे। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, लड़ने के लिए तैयार रहिए, समाज में पॉजिटिविटी लेके आइए लोगों को। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद में इंग्लैंड जो है वो टूट गया था, लेकिन रात को वहां बॉम्ब पड़ते थे, लेकिन सुबह पूरा देश एकजुट हो जाता था। पूरा देश जो ऐसा लगता ही नहीं था कि रात को यहाँ पे बॉम्ब भी पड़े, एकजुट था देश। हमको भी बहुत जरूरत है एकजुट होने की। कोई फालतू का अगर मैसेज करे, कोई फालतू का किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किए, उनको रोकिए वहीं पे और बोलिए ये समय नहीं है, ये समय निकल जाए, उसके बाद में आपको जिस गवर्नमेंट चाहते हैं आप उसके लिए आप कैंपेन कीजिएगा। लेकिन अभी ना तो किसी को क्रिटिसाइज कीजिए, सबको एकजुट करें, सभी धर्मों को, सभी मत संप्रदाय सबको एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, लास्ट वीडियोस भी आपने देखे होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए थे आपके लिए, आगे भी बनाते रहेंगे। हमारा उत्साह, हमारा हौसला बढ़ेगा आपके सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से। और जब ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा तो हमारी टीम उत्साहित होगी कि ऐसे वीडियोस आपके लिए और भी लाए जाए। दोस्तों इसी के साथ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।